जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेट नंबर 71 से मैं करवाने वाला हूँ 74 तक। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं 70 तक मैं करवा दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाकर। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। स्वतंत्रता पूर्व किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो यह मोहम्मद अली जिन ने किया था, ठीक है। दांडी मार्च ने महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो वेव मिलर थे। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो 16 अगस्त 1932 को किया था, जो कि सांप्रदायिक पंचायत था, ठीक, जिसे मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक। चलिए, और भारत में 19वीं शताब्दी में परे किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो उड़ीसा अकाल को कहा गया है, जो कि 1866 से 67 के बीच आया था। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट पुस्तक के लेखक है कौन है? कर्जन है। श्रीलंका में लिट्टे जो निशस्त्र करने के लिए भारतीय शांति सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन पवन चलाया गया था। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं, जो कि 10 है। कौन कौन ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित है? तो यह मेलानेशिया है, माइक्रोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। चलिए, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? इसे ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा किया जाता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो यह पिरेनीज पर्वत बनाता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है कौन है? यह थ्रोम्बिन है, ठीक है। चलिए आगे, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है कैसा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार करता कौन थे? तो ये हेनरिक हर्ट्ज थे, जो कि 1887 में। हु लाइव ऑफ इंडिया डाइज के लेखक कौन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। आगे, किस राज्य को वनस्पति विज्ञान शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। जीवित जड़ पुल लिव रूट्स ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह विक्टोरिया बनाती है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो यह उद्देश्य और राज्य के नीति निर्देशक में उपबंध किया गया है, ठीक है। मृतक घाटी जानी जाती है अपने अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, ठीक है। शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है, यह यूएसए में स्थित है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह अंकटाड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो यह द बिहार हेराल्ड था, ठीक। आगे, हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो यह गाजीपुर यूपी में है। लाट साहब का मकबरा जिसे कहा जाता है, ठीक है। सुर्खियों में रहा है शारदा चिट फंड मामला का संबंध किस राज्य से है? तो यह पश्चिम बंगाल से। ध्रुव तारा किस तारा मंडल का सदस्य है? तो लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत सुरक्षित रखने के लिए विलय पत्र कब हस्ताक्षर कर भारत में शामिल कर दिया था? तो यह 1947 में कर दिया गया था। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो यह रांची में है। इसे मोराबादी हिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे, हेलियोटोसिस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? तो यह बॉम्बे जिमखाना में किया गया था, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो यह इंदिरा गांधी ने दिया 1971 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 और 1979 में हुई, ठीक है। चलिए, वर्णांधता वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टनिज्म। ट्रायथलॉन में कौन कौन सी 3 स्पर्धा शामिल है? तो साइकिलिंग है, लंबी दौड़ और स्विमिंग है, ठीक है। कौन सा
सन सिटी के नाम से विख्यात है तो यह जोधपुर है। मगध के किस शासक को सैनिक सेना रखने वाला कहा जाता था तो यह बिंबिसार कहा जाता था। ठीक है, आगे लिम्नो लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो यह झीलों का अध्ययन किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान पर कितने लोगों के हस्ताक्षर से थे? 284 लोगों के हस्ताक्षर से। किन किन गांवों को मिलाकर वर्तमान कोलकाता शहर अस्तित्व में आया? या सुतानती और कालीकाता और गोविंदपुर में आया। ठीक है, भारत में भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता था यह हॉल्ट मैकेंजी था जो कि 1822 में था। ठीक है, आगे नेवेली तमिलनाडु किस लिए जाना जाता है तो लिग्नाइट के लिए जाना जाता है। झूठा सोना आयरन पायराइट्स को कहा जाता है। काला सोना कोयला को कहा जाता है। हरा सोना चाय को कहा जाता है। नंदन कानन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ किससे संबंधित था तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंध सुधारों के संरक्षण से था। किस रंग में उच्चतम ऊर्जा होती है तो यह नीला प्रकाश में होती है। सेट नंबर 72 देखते हैं कौन सा स्थान यहूदी ईसाई मुसलमानों का तीर्थ स्थान है? यह यरूशलेम है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी तो एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हुई। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया तो अप्रैल 1987 से नहीं किया गया। इंसुलिन हार्मोन एक है या एक पेप्टाइड है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित और डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक होता है। यह देव और उसकी शक्ति का योग है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था तो वेंकट तृतीय था। ठीक है, सुलह है कुल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तो यह अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था तो लक्ष्मण देव था। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी तो आगा खान तृतीय ने की थी। ठीक है, कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे तो पटाभी सीतारमैया थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे WC बनर्जी, हार गए थे। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत के संदर्भ में शासन में प्रतिशतात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित माना जाता है? तो यह थॉमस मुनरो से माना जाता है। ठीक है, प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक का रचयिता है यह BS मिन्हास है। ठीक है, चलिए भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य था क्या था तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशों प्रस्तुत करना। ठीक है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है यह कश्मीर की है। ठीक है, और लोक सेवाओं की परीक्षाएं इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा 1919 में और 1922 में पहली बार हुई। ठीक, आगे डैम बर्थ किस जानवर का नस्ल है यह सुअर का है। ठीक है, मंडल डैम प्रोजेक्ट परियोजना किस राज्य की परियोजना है यह झारखंड राज्य की है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है यह पटना में है। ठीक है, वर्ष 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे कौन थे तो जयप्रकाश नारायण थे। लाइफ डिवाइन है यह अरविंद घोष की है। ठीक है, डिवाइन लाइफ किसकी रचना है तो स्वामी शिवानंद सरस्वती की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है और डिवाइन लाइफ किसकी है तो स्वामी शिवानंद सरस्वती की है। ठीक है, याद रखना है एक दूसरे का उल्टा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए हुए थे। ठीक है, कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है या जोहान्सबर्ग है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ यह हरियाणा के गुड़गांव में जो कि लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की तो बलवंत राय मेहता ने की। ठीक, आगे भारत में बजट घाटे को पूरा करने के
तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया या 31 मार्च 1997 को कर दिया गया। G8 के सदस्य हैं कौन कौन है? तो यूएसए है, यूके है, कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, रूस अब हट गया है। ठीक है, यानी कि टोटल 7 है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। फराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 1799 में, फिर 1835 में, फिर 1867 में, फिर 1878 में, फिर 1908 में, फिर 1910 में, फिर 1931 में किए गए थे। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की दिशा में पहला प्रयास लॉर्ड वेलेजली 1799 में किया था। ठीक है, गवर्नर जनरल चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, आगे किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्व स्वतंत्रता आज़ादी है कमील की मांग को उठाया? तो मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, चलिए डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो आर्थर कॉर्नवर्ग ने बनाया। वर्ष 1936 में लखनऊ में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसमें सचिव किसको बनाया गया? तो प्रोफेसर एनजी रंगा को बनाया गया। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? यह हकीम खान थे। ठीक है, कौन सा पक्षी बिहार लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित है? यह बक्सर पक्षी बिहार संबंधित है। चलिए आगे देखते, किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो यह रवेदार मिट्टी में पाई जाती है। बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह राजेंद्र धारी सिन्हा है। ठीक है, बिहार के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है सोन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है के अवसर पर। ठीक है, चलिए एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। ठीक है, आगे और नंदीग्राम क्षेत्र में सेज यानी SEZ नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई? तो सलीम समूह को अनुमति दी गई। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है। चलिए सेट नंबर 73 देखते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता है क्या? लगान निर्धारण का तरीका होता है। ठीक है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 में मिलाया। ठीक है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता की सेनानी थी? तो यह पटना की थी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्ती लागू करने का कारण था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार है। ठीक है, आगे किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां हिस्सा ही बनाया जाता है? तो यह मंजूषा शैली में बनाया जाता है, जो कि अंग क्षेत्र में। कंपोजिशन योजना का संबंध है या GST से है? किससे है? GST से। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब जोड़ती है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। योजना आयोग ने वर्ष 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का कितना प्रतिशत प्राकलित किया? तो यह 55 किया गया। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को हुई। ठीक है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। लॉर्ड चिन्हा ने वर्ष 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा में दिया गया था। बिहार के किस जिले में कांप मृदा पाई जाती है? तो यह भागलपुर में पाई जाती है। धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह काव नदी पर स्थित है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। यूएनओ को चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में। विश्व शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो पंचशील किया 1954 में। ठीक है, आगे सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय अंग्रेज लेखक रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का गांधी जी द्वारा गुजराती में अनुवाद है। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी या सैनिक या निरीक्षक और सभासद किया गया। ठीक है,
ये सातों के सातों किए गए। ठीक है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है, तो यह दीपवंश और महावंश में मिलता है। जोहान्सबर्ग विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है, तो यह बिट वाट सररेंड में है। ठीक है, आगे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे या रेवरेंड चार्ली एज ड्यूरिस थे। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा, तो यह समानता का उल्लंघन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम। ठीक है, बिहार के किस पश्चिम बिहार की गणना विश्व के वेटलैंड रूप में की जाती है, तो कांवर पश्चिम बिहार को किया जाता है, जो कि बेगूसराय में। भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। नौकरशाही का कार्य क्या है, तो सरकार की नीतियों को लागू करना है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह चर्चिल थे, यानी विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। स्थापना दिल्ली में भगत सिंह ने किया था, तो फणींद्र नाथ घोष ने। ठीक है, आगे देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो अबुल कलाम आजाद ने निभाई थी। ठीक है, आगे अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शासित की गई, तो दिसंबर 1956 को शामिल की गई थी। ठीक है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में हुई। गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो तेज बहादुर सप्रू ने भूमिका निभाई। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो यह बिहार था। ठीक है, आगे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अरविंद घोष ने किया। ठीक है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो यह पोटेशियम साइनाइड से बनता है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी इकाई द्वारा किस देश में अपना पहला यूरेनियम बैंक स्थापित करने की घोषणा की, तो यह कजाकिस्तान की। ठीक है, और मुगल प्रशासन में मुहसिब था या लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, कौन भाप के साथ हिंसक प्रतिक्रिया करता है, तो यह मैग्नीशियम करता है, इसे रासायनिक सूर्य भी कहते हैं। ठीक है, भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है जिसने मेट्रो के परिचालन के लिए बायो बिजली का उपयोग शुरू किया है, तो यह दिल्ली मेट्रो ने किया है। ठीक है, आगे स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की पहली उपनगरीय ट्रेन का नाम क्या है, तो यह मेघा है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ है, यह बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेम्योपैथी कहाँ है, कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ है, यह जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध कहाँ है, यह चेन्नई में है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, यह 5.5 फीट होती है, जो कि 1.167 होती है। ठीक है, मीटर होती है। और महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया, तो 1877 ईस्वी में। चलिए सेट नंबर 74 देखते हैं, जो कि लास्ट है। और तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो यह तांबा। ठीक है, और वैज्ञानिक इवान पैवलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो यह प्रायोगिक मनोविज्ञान में जाने जाते हैं। ठीक है, किस के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है, तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई 1966 में की गई। बिहार शतरंज संघ की स्थापना किस वर्ष की गई, 1968 में की गई। ठीक है, चलिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया, 1936 में किया गया। बिहार में सोरे का प्रमुख उत्पादक जिला है, सारण है। किस राज्य को ईश्वर का अपना देश गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं, या केरल को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास
में सिक्का योगदान अत्यधिक था। यह सिक्का योगदान किसके लिए था? गुप्तों का था। ठीक है, गुप्तों का योगदान अत्यधिक था। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह भाब्रू स्तंभ में बताया गया है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए गए थे? तो गुप्त वंश दिए गए थे। देना प्रारंभ किया सातवाहनों ने किया। ठीक है, आगे किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी हुई। ठीक है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की थी। जवाबीद का संबंध किससे था? तो यह राज्य के कानून से था। ठीक है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? तो यह था कंधार था। और महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने किया था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध शुरू। ठीक है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना था। ठीक है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग था। वर्ष 1930 और 31 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? यह गया में किया गया था। ठीक है, आगे भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा। नाभिकीय शस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, यह श्रीलंका है। ठीक है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो यह जनवरी 2000 में किया गया। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स ऑट्रम ने दी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए? तो यह खोंड है। 1830 ईस्वी के दशक में पटना केंद्र था, बहावी आंदोलन का था। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो यह लाल रंग का उपयोग किया, लाल रंग का उपयोग किया गया। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया। ठीक है, चीनी यात्री एच सिंह ने बिहार का भ्रमण किया 673 ईस्वी में किया, हाँ 73 ईस्वी में किया। ठीक है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना? तो हरिहर द्वितीय ने छीना। SAFT सेफ्ट यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड इन एरिया यानी दक्षेश देशों के बीच 2006 से हुई। ठीक है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कहाँ? अपतट में है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 176 करता है। आर्कोप्टेरिक्स है यह जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? तो यह साल उगता है। ठीक है, और विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। ठीक है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया या 1987 में किया गया। दी मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। हुएन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था या मथुरा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? यह जफर खान के नेतृत्व में। ठीक है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह है भारत ह्रास मूलक है। ठीक है, आर्सेनिक 17 ट्यूमर के लिए जाना जाता है, कोबाल्ट 16 कैंसर के उपचार के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, और सोडियम 24 यह रक्त व्यातिक्रम के लिए जाना जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और सेट नंबर 75 में नेक्स्ट डे करवाऊंगा।